नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि छत के ढलाई से पहले तक अगर घर का काम करवाया जाए तो कितना रुपए तक का खर्चा है वो आ सकता है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसका पूरा काम को अंदर से और बाहर से कॉलम और बीम के साथ में दिखाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि आखिर इस तरीक़े से आप काम कराते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को इस घर का काम को बाहर से दिखाना चाहता हूँ, डिफरेंट एंगल से दिखाना चाहता हूँ। साइज़ वगैरह के बारे में भी हम लोग यहीं से जानेंगे। तो देख सकते हो इस घर के लिए साइड व्यू को 33 फीट और फ्रंट व्यू को भी 33 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 33 फीट बाई 33 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। घर का लुक को बढ़ाने के लिए एक 12 फीट बाई 10 फीट का आसपास का साइज़ का पोर्टिको का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि घर के अंदर भी चलेंगे, लेकिन पहले साइड व्यू के बारे में हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है। तो इस घर के लिए अगर सीढ़ी का बात कर लिया जाए तो जो सीढ़ी का लैंडिंग होता है वो साइड की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक में बाहर निकला हुआ है। दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं इस बनते हुए घर के लिए फर्श का ऊंचाई क्या रखा गया है, फिर चलेंगे अंदर घर के और देखेंगे कितना रुपए का खर्चा आया है। ग्राउंड के लेवल से इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लगभग 3 फीट के आसपास तक का ऊंचाई में इस घर के लिए फर्श का लेवल है वो रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, चलिए चलते हैं जल्दी से घर के अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये आपका हो गया 12 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको वाला एरिया, जो कि सामने की तरफ से घर का लुक को बढ़ाएगा। 2 यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि आखिर इस घर का काम को किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे ही आप पोर्टिको के पास आते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है इस घर के लिए मेन एंट्रेंस। साइज़ का बात कर ली जाए तो लगभग 7 फीट बाई 4 फीट का आसपास तक का यहाँ पे मेन एंट्रेंस रखा गया है। याद रखिएगा, मेन एंट्रेंस को 4.5 फीट का आसपास तक ही आप रख सकते हो। सपोर्ट के लिए 2 यहाँ पे विंडो का काम भी किया जा रहा है, जो कि बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। चलिए जल्दी से अंदर देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया। हालांकि ये 4 कमरा वाला बनता हुआ घर है। घुसने के साथ ही आपको हॉल के साथ साथ यहाँ पे डाइनिंग एरिया मिलता है। उधर आपको घर के लिए मिल जाता है किचन। पहले दाहिने तरफ का जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग बाईं तरफ जो बनाया गया उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे पहला रूम है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और वहाँ पे इस घर के लिए दूसरा रूम है। मतलब दाहिने तरफ 2 रूम और दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है। चलिए मैं रूम के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, पूरा काम देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से समझ में आता है, अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिलता है। सामने की तरफ वाला विंडो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो के साथ इस घर का पहला रूम को बनाया जा रहा था। ये है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, ये आप देख सकते हो। चलिए अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो 7 फीट के नीचे ही यहाँ पे टॉयलेट और बाथ के लिए वेंटिलेटर का काम है वो किया जा रहा है। साथ में अगर देखिएगा तो यहाँ पे इस घर के लिए दूसरा रूम है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दाहिने तरफ आपने देखा कि 2 रूम और दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। बीचों बीच हॉल है, सामने की तरफ इस घर के लिए किचन है। चलिए मैं आपको जल्दी से किचन के बारे में भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, फिर अब मैं आप लोग को लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ में एक विंडो और ये देख सकते हो विंडो है, और इसके साथ साथ सिंक के लिए वहाँ पर जगह है वो छोड़ा गया है। आइए दोस्तों, मैं लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे कि मेन गेट पे मैं आप लोग के लिए खड़ा हूं। यहाँ पे हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे तो आपने देखा था कि इस घर के लिए पहला रूम है, इसके जस्ट बगल में कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। उसके साथ साथ वो कॉर्नर पे आपको मिल जाता है दूसरा बेडरूम। उसके साथ साथ सामने की तरफ हॉल और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल बगल में वहाँ पर किचन का काम किया गया था। तो यहाँ पर इस घर के लिए फिर मिल जाता है आपको तीसरा रूम, फिर उधर आपका कॉर्नर पर चौथा रूम, मतलब चारों कॉर्नर पर 4 रूम यहाँ पर निकाला गया है। उसके साथ साथ जस्ट दोनों रूम के बीच में आपने यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हो। हालांकि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। रूम में भी चलिए मैं आपको इधर का भी जो रूम है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे भी सिंगल विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का साइज़ का विंडो यहाँ पे लिया गया है। चलिए मैं आपको चौथा जो रूम है वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी सिंगल जो विंडो है इसके साथ में काम यहाँ पे किया जा रहा है। आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हो छत के ढलाई से पहले तक का पूरा जोड़ाई का काम कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि पूरा दीवार को भी आप देख पा रहे हो। लगभग 10.5 फीट तक का
हाइट यहाँ पे लिया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ में लिंटल हाइट 7 फीट रखा गया है। और घर का अगर फर्श के बारे में बात कर लिया जाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, फर्श बनाने में अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ईंट का जो सोलिंग किया जाता है, जो ब्रिक सोलिंग किया जाता है, उसका काम यहाँ पे किया जा चुका है। प्रत्येक रूम और प्रत्येक जो यहाँ पे किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, या फिर आप देख पा रहे हो कि रूम है, वहाँ पे ये इस तरीके से ब्रिक वर्क है वो कर लिया गया है। इसके बाद ढलाई के साथ में घर का फर्श को बनाया जाएगा। अंदर का जो सारा दीवार है वो 5 इंच के साथ में ही रखा गया है, और जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ रखा गया है। ज़्यादातर लोग इसी तरीके से घर बनाते हैं। प्रॉपर कॉलम और बीम का अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है, सही कॉलम टू कॉलम दूरी का ख्याल रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप काम है वो करवा सकते हो। अंदर का 5 इंच दीवार देने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा भाई उसमें भी। उसके साथ साथ बाहर का जो दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ में यहाँ पे लिया गया है, आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। हालांकि ये तो अंदर का दीवार है, ये 5 इंच टॉयलेट बाथरूम हो, किचन हो या फिर रूम हो, हॉल हो, हर जगह पे अंदर का दीवार वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है। लेकिन इस घर के लिए जो बीम का काम किया गया है, जो प्लिंथ बीम का काम किया गया है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो इस घर के लिए बीम देख पा रहे हो, ये इस घर के लिए प्लिंथ बीम है। इसी लेवल पे घर का फर्श का काम है वो किया जा रहा है। और ये जो बीम आप देख पा रहे हो, अगर इसके साइज़ के बारे में जान ले तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया। घर का जो सारा कॉलम है उसका साइज़ भी इसी के साथ में रखा गया है, 9 इंची बाई 9 इंच। और कॉलम और बीम में यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का कॉलम पर भी आप इजिली इस तरीक़े से आप देख पा रहे हो। टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। और सारा कॉलम का साइज मैंने बताया कि 9 इंच बाई 9 इंच का ही यहाँ पे रखा गया है। इसका कास्टिंग भी देख पा रहे हो कि पूरा छत के ढलाई तक कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पे सीढ़ी वगैरह भी बनाने का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। आपने देखा लैंडिंग वगैरह या फिर फ्लाइट पार्ट है, पूरा काम मैंने आप लोग को दिखा दिया है। सारा कॉलम का साइज़ सेम है। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने देखा कि इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। मैंने आप लोग को इस घर के अंदर भी ले गया, बाहर से भी दिखाया, कॉलम और बीम के बारे में मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दिया सरिया के साथ में। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्च आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक टोटल 4,70,000 रुपये के आसपास में खर्च आ चुका है। और इस खर्च में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है, मतलब अब तक का टोटल खर्चा। तो अभी कुछ दिन के बाद इस घर का छत का ढलाई किया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा। वो सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ मैं आपको बताते चलूंगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया और टोटल कितना तक खर्च आया। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।